Very good afternoon, student. Today we discuss about some important points of some basic concepts of chemistry, which one are atomic mass, molecular mass, mole concept, and some other points. Surprising है वहाँ पर पहुँचेंगे तो बताते हैं. चलिए start करते हैं. We already know something related to atomic masses like atomic masses of hydrogen, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो चलिए नॉर्मल वे में आते हैं. यहाँ पर अगर कभी किसी ने कहा कि हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, एल्युमिनियम 27, क्लोरीन ये हो जाता है 35.5. ये कहाँ से आया, क्यों आया, उनसे कोई मतलब नहीं होता. एक तरीके से 9th में कहा गया था आपसे कि ये लर्न कर लीजिए कैसे भी. मोल को भी बिल्कुल वैसे ही लर्न करके रखिए जैसे आप 1 डोजन में 12 बोलते हो और पेयर में 2, सेंचुरी में 100 बोलते हो. तो ये भी आगे 6.022 इंटू 10⁻23. अब लेकिन ये क्यों आया और कैसे आया इसकी स्टडी हम करेंगे आगे. तो चलिए रिलेटिव मासेस, रिलेटिव एटॉमिक मासेस की बात करें तो रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपेयर में, क्योंकि पहले ना एटम के बारे में स्टडी हुई थी. डाल्टन ने तो सिर्फ एटम की बात की थी, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या उसके स्पेसिफिक मासेस क्यों होते हैं उतना तो स्टडी पॉसिबल ही नहीं था 18th एंड 19th सेंचुरी में. जब 20th सेंचुरी आई तो पता चला कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम लोग लेके चलते हैं कि हाइड्रोजन का वन पार्ट अनदर पार्ट के कंपेयर में कितना ज़्यादा हैवियर, कितना ज़्यादा लाइटर है, वो उससे कंपेयर करना था. तो बाद में पता चला कि हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड टाइट्रियम है, तो उसका ओवरऑल जो मास आता है वो 1.0078, मतलब रेस्पेक्ट करना होता है तो वो थोड़ा सा लार्जर हो जाता है. फिर लोगों ने कहा कि नहीं, चेंज करते हैं साइंटिस्ट लोगों ने कि हम ऑक्सीजन का 1/16 पार्ट लेंगे, 15.9996. यहाँ भी कैलकुलेशन में काफ़ी टफ हो गया इस तरह के कैलकुलेशन को करना, और चूँकि उस समय कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे. फिर आ गया लास्ट जो स्टैंडर्ड माना गया वो है कार्बन. कार्बन 12 का जो होता है 12 ग्राम/12 करते हैं, तो इसके लिए जो रेशियो आता है वो 1 है. अब मतलब रेशियो किसके बेस पर हो गया, हाइड्रोजन पहले था उसे कैंसिल किया गया, ऑक्सीजन को भी कैंसिल किया गया, फिर आ गए कार्बन पर. अब ये स्टैंडर्ड हो गया, मतलब कार्बन 12 के 12th पार्ट के कंपेयर में जो जितना हैवियर होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा. अगर वो मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट में है तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा. क्लियर. फिर आते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है, ये बाद में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का, एटम का, मॉलिक्यूल का मास कितना है. वो लाइटेस्ट मास को भी कवर कर सकता है. तो पता चला कि ये कितना मास है इसका, 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम. ये सिंगल कार्बन एटम का मास है. फर्स्ट टाइम इसे ही क्लियर करने के बाद पता चला कि 1/12 जो पार्ट होगा कार्बन का वो कितना होगा, 1.992648 इंटू 10⁻23 अपॉन 12. तो ये मिला 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम. अब आपको इतना लेंदी सा लर्न नहीं करना है, सिंपली आप उसे याद कर लेते हो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. इसी को हम कहते हैं 1 एटमिक मास यूनिट और 1 यूनिफाइड मास. स्टैंडर्ड वे में यू अगर लिखना. फिर आते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन. अब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे उसी को यहाँ पर स्टैंडर्ड माना गया है. किसके बेस पर, नंबर ऑफ मोल्स के बेस पर. मतलब मोलर मास हमें फाइंड करना होगा तो वो ठीक कार्बन 12 के इक्वल होगा जो 12 ग्राम में होता है. तो यहाँ पर आते हैं 12 ग्राम अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻24 ग्राम. एक्चुअल में ग्राम यहाँ पर मिस कर दिया मैंने. तो ये कितना आ गया, 6.022136 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल. मतलब इतने में, जैसे आपसे किसी ने कहा कि 24 बनाना है, इसमें कितने डोजन्स हैं, तो आप ऐसे कहते हैं कि 24/12, दैट मीन 2 डोजन्स. ऐसे ये 36 होगा तो आप कहोगे कि ये थोड़ा सा और कम हो गया, सॉरी इंक्रीज कर गया, 3 डोजन्स हैं. 30 हो जाएगा तो आप कहोगे 2.5 डोजन्स है. सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है. यहाँ पर जो वैल्यू मिली 6.022 इंटू 10⁻23 ये हो गया 1 मोल. इसका जस्ट डबल होगा तो वो 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 6 मोल, 100 मोल, कुछ भी करेंगे. और इसे कहा गया है एवोगैड्रो कांस्टेंट. फर्स्ट टाइम एक आपका पॉइंट जो मैंने बताया था उसमें कि एवोगैड्रो ने ही फर्स्ट टाइम बताया था कि अगर वॉल्यूम सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, प्रेशर भी सेम हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं. इसीलिए लोस्मिट ने तो खोजा, लेकिन एवोगैड्रो को ये दे दिया गया कि चलिए आपके कांस्टेंट रहेगा एवोगैड्रो कांस्टेंट. तो अब आते हैं मोल कॉन्सेप्ट क्या है.
स्टार्टिंग में ही मोल कॉन्सेप्ट बताना था, लेकिन इतना करने के बाद मैंने कहा 1 मोल अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स आर एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 1 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। ये सिर्फ लर्न करने के लिए है। नॉर्मली अब आपसे किसी ने कहा कि 1 डोजन कितने होते हैं, तो उसमें 12 है। अब वो चाहे बनाना हो, एप्पल्स हो, पेन हो, ह्यूमंस हो, कहीं भी आप डोजन यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि सेम नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होंगे 12 ग्राम में, ठीक उतने ही एटम अगर किसी के हैं या मॉलिक्यूल्स के हैं तो वो सब क्या कहलाएंगे, नंबर ऑफ मोल कहलाएंगे। और यही मोल जब इस तरह से नंबर में काउंट करके दिखाया जाता है तो इसी को हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब बात करें मोलर मास का, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। अब मोलर मास में मैंने कहा कि H2O, तो H2O का 1 मोल हो गया, तो 2 + 16 18 ग्राम अगर है तो ये किसका मोलर मास हो गया, वाटर का। सोडियम की बात करेंगे 23 ग्राम, H2 की बात करेंगे तो 2 ग्राम, हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो 1 ग्राम। ये इनके मोलर मासेस हैं। थोड़ा लेंदी वे में आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, ये इनके हो जाएंगे मोलर मासेस। नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मासेस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मोलर मासेस की बात आती है तो उन्हें हम कहते हैं ग्राम पर मोल। अब अगर कोई आपसे कहे कि नहीं एक्चुअल में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का क्या कोरिलेशन है, तो उसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.66 × 10⁻23। अब ये क्या है, ये इनके थे यूनिफाइड मास का जो यूनिट होता है, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। फिर से करते हैं 1 चलो देख लेते हैं। यूनिफाइड मास के लिए है 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है, 24 ग्राम हो गया। अब जब मोलर मास में से कन्वर्ट करना होता है तो इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.022 × 10⁻23। सॉरी ये थोड़ा सा आ गया, अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें है 24 और यहाँ पर है ये 23। आपने कहा कि ये कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। अब आप देखते हैं 1.66 और 6.022। अब 16 6 अगर आप करोगे तो 96 के अप्रॉक्स में होगा, फिर वो वहाँ पर 36 के अप्रॉक्स में आएगा, और ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 10 के। अब अगर 10 है और 10⁻−1 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 1। इसीलिए जो एटॉमिक मास होते हैं यूनिफाइड मास में सेम उतना ही अमाउंट होता है ग्राम पर मोल में। तो एटॉमिक मास एंड मोलर मास में ये कंपैरिजन अगर कभी करना हो तो सेम नंबर्स होंगे यूनिफाइड मास से पहले, और सेम यहाँ पर होगा ग्राम पर मोल में। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं H2O का मोलर मास हमें निकालना हो तो हाँ पहले से ये क्लियर कर देगा, ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि H2O दिखा तो आप 18 एक ही बार में कर दोगे, तो 2 + 16 तो ये हो जाएगा आपका 18। कार्बन डाइऑक्साइड 12 + 32 16 16 32। अब मैग्नीशियम सल्फेट होगा तो 24.3 + 32 सल्फर के लिए 16 × 4, जो भी ये आएगा वो यूनिफाइड मास में होगा जब आपको मॉलिक्यूलर मास कहा गया होगा या फार्मूला मास कहेंगे। और जैसे मोलर मास की बात आएगी ग्राम पर मोल में सेम वैल्यू होगी। बाकी कैलकुलेशंस आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट है, थोड़ा लेंदी करते हैं, सुक्रोज में आ गए। ये हो गया C12H22O11, मल्टीप्लाई करना है तो 12 × 12 122, 16 × 11 टोटल आ जाएगा 342। अब अगर आपने यू में लिखा दैट मीन मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर अगर कर दिया ग्राम पर मोल दैट मीन मोलर मास। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस मिसिंग है, उसे क्लियर कर लीजिएगा। थ्राइस .24H2, ये एलएम का फार्मूला है और आपको मैं इसमें कैलकुलेट करके नहीं बताने वाला। पोटेशियम 39, सल्फर 32 एंड एल्युमिनियम 27। बाकी कैलकुलेशन में कभी भी इसे क्लियर करना हो तो आप ये यहाँ पर ज़रूर शो कर दीजिएगा कि यहाँ पर थ्राइस है। ये मिस्टेकली मिस हो गया या छूट गया होगा किसी पेज पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट CH4 सिंबल। अब सिंबल देख करके अगर आपने केमिस्ट्री नहीं पता होती तो आप ये क्या कहते कि C है फिर H है और ये 4 जो है वो थोड़ा सा सब्सक्रिप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है,
लेकिन एक्चुअल में अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी हो तो पता चलता है कि ये एक्चुअल में इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। जैसे CH4 है, जो उसका कॉमन नेम दिया गया वो मीथेन है। फिर नेम की बात करें तो इसमें कौन सा है, हाइड्रोजन कार्बाइड, हाइड्रोजन कार्बाइड। एंड नेक्स्ट वन इज मास रेशियो। मास में आप जानते हो कार्बन का 12 एंड हाइड्रोजन का 1, टोटल 4 है, तो 12:4, दैट मीन 3:1। ठीक। नंबर रेशियो की बात करेंगे 1:4 है। मालिकुलर मास 16 U। मोलर मास करेंगे 16 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स की एटम्स की मालिक्यूल्स की बात करें 6.022 इंटू 10⁻23। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर 1 मोल सब्सटेंस है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में तो 22.4 लीटर। अगर बार में प्रेशर हो जाएगा 22.71 लीटर हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। फिर इसके बाद आते हैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ये कितना हैवी है। हाइड्रोजन दैट मीन H2 एंड ये CH4, टोटल 16 इसका मालिकुलर मास, हाइड्रोजन का मालिकुलर मास 2, तो उसके कंपेयर में 8 टाइम्स हैवियर है। तो ये हो जाता है CH4 का, जो आपको ये सुपर सर्कल जिसे हम कहते हैं, मतलब सिर्फ मैंने कहा है और बाकी मैं किसी का जानता नहीं क्योंकि मैं ही यूज़ करता हूँ नॉर्मली। फिर नेक्स्ट आते हैं अमोनिया के लिए भी आपको खुद से करना है कि आपका इसका नेम देना होगा। फिर इसके बाद नंबर रेशियो, मास रेशियो, मालिकुलर मास, मोलर मास, नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद नेक्स्ट वाला होगा वॉल्यूम, इसके बाद डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। ये खुद से आपको करना है, वो खुद से कर लीजिएगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो पहले तो सिंपल फैक्ट में चलते हैं कि H2 प्लस O2 2H2O, ये सबसे सिंपल रिएक्शंस में से एक है। नॉर्मली बहुत बार हम लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा। 2:1:2, ये इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स जो स्टोइशियोमेट्री इसकी है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो 2:1:2, दैट मीन अगर 2 मोल H2 तो 1 मोल ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा, 2 मोल H2O बनेगा। यहाँ हमने 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू और गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2H2। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का रेस्पेक्ट में देखें, सिंपल बैलेंस रिएक्शन में 1:2:1:2। यहाँ अगर इसे मैंने 5 कर दिया तो ये 10 5 10। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा और फिर आगे आते हैं N2 प्लस 3H2 2NH3। अभी थोड़ा सा पहले मैंने यहाँ पर मोल है, एक्चुअल में कुछ मिसप्रिंट हो जाता है हमें लगता है हाथ से लिखते समय, तो यहाँ पर है मोल। अब यहाँ पर क्या क्या जान सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ग्राम में, अभी मैंने मोलर मास के कॉन्सेप्ट में बताया था कि मोल ग्राम से कोरिलेटेड है। फिर आते हैं वॉल्यूम, चूँकि गैसियस फॉर्म में है तो उसका वॉल्यूम भी उसके साथ वैरी करेगा। अब ये आते हैं नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो यहाँ पर तो वो भी इनके साथ वैरी करते हैं। दैट मीन अगर हमने कहा कि ये 1 मोल है तो ये 3 मोल होगा। अब यहाँ पर N2 का जो होता है 28 ग्राम होता है, अगर हमने 28 ग्राम यूज़ किया है तो भी ये 3 मोल यूज़ होगा। अब अगर ग्राम में कन्वर्ट होगा तो 6 ग्राम यूज़ होगा। वॉल्यूम की बात करेंगे, 1 वॉल्यूम है तो ये 3 वॉल्यूम होगा। 22.4 लीटर होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 67.2 अप्रॉक्स। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, हमने कहा कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 है तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, कुछ इस तरह से। आगे चलें। नेक्स्ट अब आते हैं जिंक प्लस H2SO4। आपने जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवोल्यूट हो गई। अब अगर मैंने क्या लिया है, 1 मोल जिंक ले लिया है, 1 मोल जिंक, मोल यहाँ से मिसिंग हो गया, क्यों वो मुझे नहीं पता। ये होगा आपके पास जो हाइड्रोजन गैस के लिए है 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगी। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी। लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 22.4 लीटर आपको हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। और अगर नंबर्स की बात करें 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स आपको मिलने वाले हैं 1 मोल जिंक। और अगर एक्सेस अमाउंट में हमने H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी है। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा और लेंथी कर लेते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अगर यहाँ मैंने 3 मोल Fe लिया, 3 मोल Fe, क्लियर है, 3 मोल Fe, तो उस कंडीशन में 4/3 मोल आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये 3 मोल है तो ये 4 मोल है, अगर ये 1 मोल हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर अगर हमने क्या कर लिया, चलो लिख के दिखा देते हैं।
ये अगर मैंने क्या कर दिया 1 मोल ले लिया किसे Fe को, तो ये हो जाएगा 3 था तो 4 हुआ और 1 होगा तो 4/3। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर नेक्स्ट में है कि 4/3 अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है हाइड्रोजन को तो मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों? क्योंकि H2 का मालिकुलर मास मोलर मास 2 है, तो ये हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, और मेरे पास सब्सटेंस कितना बन गया मोल में 4/3, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22.4। क्लियर है। अब आते हैं कि अगर हमें नंबर्स फाइंड करने हो तो 1 मोल Fe H2O के साथ एक्सेस में रिएक्शन करे तो वहाँ पर होगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स होंगे किसके H2 के, किससे जब हम 1 मोल Fe के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। क्लियर है। तो कुछ आपके लिए भी है, मतलब आपको मैंने दे दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और इसके साथ रिएक्शन कराने पर आपको मिलेगा CaCl2 और ये क्या है H2O और साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपके पास जो टास्क मेरी तरफ से है वो अगर ये 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो, 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आपको मोल में बताना है कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर ग्राम में बताना है कितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट वन इज आपको बताना है कि वॉल्यूम इस कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा अगर ये 0.1 मोल है तो, और फिर सबसे लास्ट में आपको नंबर्स बताने हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल के कितने नंबर्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।